Hello, this is Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my online AZ English course. So, my dear students, my dear friends, my well wishers, and my viewers, I taught you many things one by one. In my last videos, I taught you about prepositions. Many prepositions I have discussed. And right now, I have few prepositions more to discuss. So please, you write down first. And after that, we will discuss. First of all, I'll say below, under, and beneath. Below, under, beneath. By, through. By, through. Before, after. Before, after. And one more, along. So today we will discuss these prepositions. Okay? अब आप मुझे ध्यान से सुनो. जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके पहले भी मैंने कुछ प्रीपोजिशंस आप लोगों को बताया. उसका यूजेस जो है वो मैंने आपको बताया. और मैं फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही मैं ये चीज़ कहता आ रहा हूँ कि प्रीपोजिशंस को आपको समझना पड़ेगा. उसके यूजेस जो है वो आपको जानना पड़ेगा. फिर उसके मुताबिक हम उसका इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. जैसे सबसे पहले आप ले लो, मैंने कहा बिलो, अंडर एंड बिनीथ. इस तीनों का लिटरली अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग तोड़े तो इसका अर्थ होता है के नीचे. अभी के नीचे किस तरह का, किस तरीके से हम बोलें तो देखिए, बिलो जो होता है, अगर मैं बोलता हूँ अबव एंड बिलो, तो अबव को अगर सामने रख रहे हैं तो सोच लीजिए उसका एंटोनिम्स हो गया बिलो. अबव एंड बिलो. अगर हम लोग इस तरीके से बोलें कि आई गॉट अबव 60%, तो जस्ट उसके रिवर्स हम लोग बोल सकते हैं आई गॉट बिलो 60%. यानी जहां अबव बोलते हैं से ऊपर, बिलो बोलते हैं से नीचे. यानी उससे नीचे, के नीचे एक मार्जिनल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यूजेस में, तो वहाँ क्या हो गया, बिलो मैं जहाँ तहाँ नहीं यूज़ करूँगा. के नीचे मतलब कहाँ, जैसे मैंने बोला इस जो लिमिटेशंस, ये जो मार्किंग, इससे नीचे मैंने यूज़ किया. आई गॉट अबव 60%, आई गॉट बिलो 60%. ठीक है, बिलो द बेल्ट बात नहीं करना है, यानी बिलो डिग्निटी बात नहीं करना है, नीचे उतर कर. ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, ये बिलो जब मैं यूज़ करूँगा. उसके बाद आता है अंडर. अंडर एंड बिनीथ. अब यहाँ पर मैं पहले बिनीथ बता दूँ. बिनीथ जब मैं यूज़ करूँगा, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ. बिनीथ मतलब होता है के नीचे, बट इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे. बिनीथ यूजुअली जो हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई या हाइट उसके नीचे अगर इस तरह का बात ले लूँ तो वहाँ यूजुअली हम बिनीथ का प्रयोग करेंगे. इसमें से इसको ध्यान में रखना है. जैसे बिनीथ द स्काई, बिनीथ द ट्रीज़, बहुत लंबे पेड़ के नीचे, अगर मैं इस तरह का यूज़ कर सकता हूँ इसमें. एंड अंडर, अंडर जो हो गया के नीचे, इस के नीचे के लिए हम लोग कई तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ जो सबसे प्रचलित है अंडर. ही इज़ वर्किंग अंडर मी, वो मेरे अधीन नीचे काम कर रहा है. अगर हम ऐसे बोलें, दिस बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन, निर्माण के अधीन है. माई फाइल इज़ अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन है. तो वहाँ मैं अगर बात कर रहा हूँ कि ही इज़ वर्किंग अंडर मी, मेरे नीचे काम कर रहा है, यानी मुझसे नीचे वो काम कर रहा है, मेरे अंडर में वो काम कर रहा है. ही इज़ प्लेइंग अंडर 19, वो अंडर 19 खेल रहा है, 19 से नीचे वो खेल रहा है. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, आई एम स्टैंडिंग अंडर द स्काई, अंडर द स्काई, अंडर द रूफ, कुछ भी मैं यूज़ करूँ यहाँ, तो अंडर सबसे प्रचलित होता है जो मैंने अभी यहाँ यूज़ कर दिया. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे. बिलो, देखिए इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, जितना भी हो सक रहा है मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बता दे रहा हूँ. ये प्रैक्टिस की चीज़ है. तो बिलो, अंडर एंड बिनीथ अभी मैंने कहा. अब एक चीज़ आ जाइए, जैसे मैंने बोला बाय एंड थ्रू. बाय के द्वारा, थ्रू, अगर थ्रू भी मैं यूज़ करूँ तो थ्रू को भी कभी कहीं लोग के द्वारा यूज़ कर देते हैं, से होकर, ऐसा सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे देखिए, किसी मीन्स जब मैं इसके द्वारा, आई पेड दिस अमाउंट बाय चेक,
अगर मैंने इसको पार्सल के द्वारा भेजा, ही केम बाय कार, तो बाय यानी उस मीन्स का हमने इस्तेमाल किया, उसके द्वारा। और थ्रू जहाँ तक यूज़ करेंगे, थ्रू का मतलब क्या हो गया, थ्रू जैसे से होकर। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू दिस न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर को लेकर ही मुझे पता नहीं चला, जब मैं न्यूज़पेपर से होकर गुजरा। प्लीज़ गो थ्रू माई एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशन से होकर आप गुजरे, देखिए मैंने क्या लिखा है। या फिर एयर इज़ पासिंग थ्रू द विंडो, ये मैं कह सकता हूँ। तो यानी बाय और थ्रू ऐसे यूज़ किया हमने। बाय को मतलब के द्वारा जैसे मैं यूज़ कर दिया, थ्रू यहाँ यूज़ किया। अब देखिए एक चीज़ और सामने आता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, जैसे बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर मतलब बिफोर मतलब से पहले, आफ्टर मतलब से बाद, के पहले के बाद, ऐसे यूज़ करूँ। मगर कहीं कहीं बिफोर को मैंने ये भी यूज़ करते हुए मतलब कहा है लोगों को कि जैसे बिफोर मतलब के जैसे सामने, ही इज़ स्टैंडिंग बिफोर मी, ही इज़ वॉकिंग बिफोर मी, स्टूड बिफोर मी, वो खड़ा हुआ मेरे सामने। तो यानी कि पहले, मेरे पहले खड़ा है वो, इस सेंस में मैं बिफोर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड आई केम बिफोर यू, ही केम आफ्टर मी, मेरे बाद में आया। आफ्टर को जैसे मच रिपीटेशंस को मैं बता रहा हूँ ना, रिपीटेशन रखूँ या रिपीटेडली कोई बात कहूँ, जैसे ही स्लेप्ट वन बाई वन, तो वहाँ वन बाई वन अगर मैं बोलूँ वन आफ्टर अनदर, ऐसे यूज़ कर दूँ, तो वन आफ्टर अनदर। डे आफ्टर नाइट, ही वॉक्ड डे आफ्टर नाइट। तो यानी आफ्टर को मैं किस तरीके से यूज़ किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आफ्टर, ही वॉक्ड आफ्टर हिम, यानी उसके बाद वो काम किया, उसके शैली से उसने काम किया, उसी अंदाज से उसने काम किया। इस तरह के कई सेंसेस में हो सकता है। तो ये जो प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ आप लोगों के साथ जिक्र किया, इसकी चर्चा की, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से इसके पहले भी कई वीडियोस के ज़रिए मैंने कुछ जो थोड़ा बहुत प्रीपोजिशंस जो है उसको आपके समक्ष रखने की एक प्रयत्न किया, उसको आपको बताने के प्रयत्न किया, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मैं आगे आऊँगा, कुछ और प्रीपोजिशंस है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वीडियोस जो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, देन यू जस्ट ड्रॉप ए कमेंट देयर, एंड obviously don't forget to subscribe my channel डॉक्टर रंजन सिन्हा। एंड एक और चीज़ है, मेरा ध्यान में दीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को कि सिन्हा RK जो ऑफिशियल मेरा एक मतलब साइट है, वहाँ आप जाइएगा, वहाँ बहुत सारे इस तरह की चीज़ें जो है आपको वहाँ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।